नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल एग्जाम रेस पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों की जीके के महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों तक सीरीज़ की नई वीडियो लेके आया हूं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये क्वेश्चन एनसीएल के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग इन क्वेश्चनों को ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा, ताकि आप लोग इसको एग्जाम के टाइम पर सही से रिविजन कर सकें। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साइड में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो बताइए फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे व्यक्ति दोस्तों? A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम जो थे दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। और इन्होंने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की थी दोस्तों? 1885 ईस्वी में की थी। तो ये ध्यान रखना आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बताइए फ्रेंड्स, अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो कौन है व्यक्ति दोस्तों? लाला लाजपत राय। ये हैं दोस्तों लाला लाजपत राय। इन्होंने अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हर्यक वंश का संस्थापक कौन थे? तो बताइए फ्रेंड्स, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? बिम्बसार। बिम्बसार हर्यक वंश का संस्थापक था। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों क्वेश्चन और आता है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त। तो ये भी ध्यान रखना आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो बताइए दोस्तों, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दी थी दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। और दोस्तों एक क्वेश्चन और होता है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दी दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो ये बात भी ध्यान रखना है आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बताइए दोस्तों, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह जो है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन का आंसर मुझे जरूर देना। सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? रोम को। ठीक है दोस्तों, रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको पश्चिम का बेबीलोन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वेज नहर किन 2 सागरों के मध्य से होकर गुजरती है? तो बताइए फ्रेंड्स, स्वेज नहर किन 2 सागरों के मध्य से होकर गुजरती है? तो किन 2 सागरों के मध्य से होकर गुजरती है दोस्तों? लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, और जो स्वेज नगर है दोस्तों वो कहाँ स्थित है? मिस्र में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? तो बताइए फ्रेंड्स, सऊदी अरब की राजधानी क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो क्या है दोस्तों? रियाद। रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, और सऊदी अरब की जो करेंसी है वो क्या है? तो क्या है दोस्तों? सऊदी रियाल। और सऊदी अरब में कौन सी भाषा बोली जाती है? अरबी। तो ये बातें भी ध्यान रखनी है आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? शिमला। और हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? जयराम ठाकुर। और गवर्नर कौन है दोस्तों हिमाचल प्रदेश के? दोस्तों बंडारू दत्तात्रेय। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को दोस्तों। तो क्वेश्चन दोस्तों, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो बताइए फ्रेंड्स, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो कौन सा देश था दोस्तों? वो रूस। रूस के सहयोग के दौरान दोस्तों भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया था। ठीक है दोस्तों, रूस की राजधानी क्या है दोस्तों? मॉस्को। और करेंसी क्या है दोस्तों? रूबल। तो ये ध्यान रखना आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो बताइए दोस्तों, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो कितना होता है दोस्तों? 6.5। दूध का पीएच मान 6.5 होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
फलों को पकाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो बताइए दोस्तों, फलों को पकाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों? एथिलीन। एथिलीन का प्रयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठोस कोण एंगल ऑफ सॉलिड का एसआई मात्रक क्या है? बताइए फ्रेंड्स, ठोस कोण का एसआई मात्रक क्या है? तो क्या है दोस्तों? स्टर्डियन। स्टर्डियन ठोस कोण का एसआई मात्रक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कैडमियम प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? तो बताइए फ्रेंड्स, कैडमियम प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? तो कौन सी होती है दोस्तों? इटाई नामक बीमारी कैडमियम प्रदूषण से होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? न्यू बॉम्बे में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गंडक नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, गंडक नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर दोस्तों? गंडक नदी पर। तो दोस्तों हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि गंडक नदी परियोजना गंडक ही नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों गंडक नदी परियोजना से किसके राज्यों को लाभ मिलता है? तो वो कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों? बिहार और नेपाल। बिहार और नेपाल को गंडक नदी परियोजना के द्वारा लाभ प्राप्त होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन दोस्तों, कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? एंटोमोलॉजी। ठीक है दोस्तों, एंटोमोलॉजी कीटों के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। तो ये बातें भी ध्यान रखनी है आप लोग को। दोस्तों जो क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इन क्वेश्चनों को ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा। तो क्वेश्चन दोस्तों अगला, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? तो बताइए दोस्तों, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? तो कौन थी दोस्तों प्रथम महिला? श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला थी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस कब मनाई जाती है? तो बताइए फ्रेंड्स, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस कब मनाई जाती है? तो कब मनाई जाती है दोस्तों? 1 जुलाई को। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गीत गोविंद नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए दोस्तों, गीत गोविंद नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा दोस्तों? जयदेव के द्वारा। जयदेव के द्वारा गीत गोविंद नामक पुस्तक लिखी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज का आप लोग का सरप्राइज क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन दोस्तों, किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? इसका आंसर आप लोग मुझे दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आशा करता हूँ कि आज की आप लोग को वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक प्यार से कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।